हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पोजीशन वेक्टर। तो ये वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर प्रीवियस टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं उसके सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स, मान लो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस किधर होता है? बाहर की तरफ। ठीक है, चलो मान लो कि आपके पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट है ए जिसकी कोऑर्डिनेट है सपोज x1, y1, z1, और एक पॉइंट है बी जिसकी कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो ये पॉइंट है। पॉइंट का मीन्स क्या? पोजीशन। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और बोल सकते हो कि ये एक पोजीशन है आपका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो अगर मैं ये पोजीशन है तो इस पोजीशन का वेक्टर क्या होता है? तो कभी भी अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो वो रेफरेंस लेते हैं हम ओरिजिन से। तो ये होता है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। दिस वन कॉल्ड योर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मीन्स पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और डायरेक्शन होता है ओरिजिन टूवर्ड्स पॉइंट। तो यहाँ पे आर ए वेक्टर, इसको आप लिखोगे x1 ik प्लस y1 jk प्लस z1 kk। एक्चुअल में ये होता है आपका x1 माइनस जीरो। ये क्या आपका ओरिजिन है 0,0,0, x1 माइनस जीरो ik, y1 माइनस जीरो jk, z1 माइनस जीरो kk। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, that is RB. So position vector of B is written as coordinate x2 y2 z2। तो ये होगा आपका x2 ik प्लस y2 jk प्लस z2 k कैप। ठीक है, तो अब देखो, मान लो इनिशियल पोजीशन है ए, एक बॉडी है, वो इनिशियल में कहाँ पे है? ए पे, और फाइनल में है बी। तो बोल सकते हो ए हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, बी इज योर फाइनल पोजीशन। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो इसको लिखा जाता है आर वेक्टर। और अगर इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये। सो आर वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या सेम ऑर्डर पे है? और ये है ऑपोजिट ऑर्डर पे। देन अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ यू कैन राइट आर ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर। ये देखो, R A vector and this one is resultant RB vector. So here you can write R vector is equal to RB vector minus RA vector. R vector is equal to RB vector minus RA vector. तो RB क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। So simply you can write R vector is equal to final position vector minus initial position vector. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अब देखो, यहां पे अगर मैं करूं RB माइनस RA,
आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर वेक्टर, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो उसको लिखोगे आप अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वेयर। क्या यही होता था आपका डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला बिटवीन टू पोजीशन और पॉइंट? अगर दो पॉइंट गिवन है, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा x2 माइनस x1 आई केप, y2 माइनस y1 जे केप, z2 माइनस z1 के केप, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर, y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, z2 माइनस z1 होल स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नो डाउट। Now, solve one question. ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, कोऑर्डिनेट है 2,3,1 और फाइनल पोजीशन सपोज 5,1,1। ठीक है, सो क्वेश्चन है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड तो ट्राई करो। तो कैसे करोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल, तो इसको मान लो अभी आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। सो फाइनल क्या है आपका 5 आई के प्लस 1 जे के प्लस 1 के कैप माइनस इनिशियल क्या है 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 1 के कैप और ओनली के कैप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो अभी। तो 5 माइनस 2 आई के, तो 5 माइनस 2 आई के, नाउ j माइनस 3 जे के प्लस k माइनस के, तो k माइनस के कैंसिल हो गया। 5 माइनस 2 3 आई के, j माइनस 3j इज माइनस 2 जे के, देन दिस वन इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, नेक्स्ट चाहिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वेयर प्लस माइनस 2 होल स्क्वेयर और 2 स्क्वेयर, क्योंकि माइनस 2 होल स्क्वेयर ऑल्सो 2 स्क्वेयर, दैट इज 3 स्क्वेयर 9, 2 स्क्वेयर 4 अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ 13 यूनिट
This one is your displacement, magnitude of displacement. Okay, note down.